कहते हैं हर पुराने घर में कुछ न कुछ राज छुपा होता है। और अगर वो घर सालों से बंद पड़ा हो तो उसके सन्नाटे में एक कहानी जरूर छिपी होती है। आज की कहानी उसी सन्नाटे से निकली है। पुरानी हवेली की खिड़की। ये कहानी है आरव की, जो हाल ही में अपने गांव लौटा था। शहर की भाग दौड़ से थककर उसने सोचा कि कुछ दिन गांव में शांति से बिताएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसे कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, बड़ी, टूटी फूटी और चारों तरफ जंगली बैलों से घिरी हुई। बचपन में आरव उसी हवेली से बहुत डरता था। कहते थे कि वहां कोई औरत रहती है जो रात को खिड़की से झांकती है। लोग उसे खिड़की वाली औरत कहते हैं, लेकिन आरव को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो तो पढ़ा लिखा आदमी था। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। एक शाम वो टहलते टहलते हवेली के पास पहुंच गया। सूरज डूब रहा था, हवा में ठंडक थी और पैरों के पत्ते अजीब सी आवाज कर रहे थे। हवेली को देखकर उसके कदम रुक गए। पुराना दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। आरव ने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। अंदर धूल, जाले और टूटी हुई चीजें थी, पर सबसे ज्यादा डरावना था हवेली का सन्नाटा। हर आवाज गूंजती थी। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा, जहां वो मशहूर खिड़की थी। खिड़की आधी टूटी हुई थी और उसके पास एक पुराना झूला रखा था। अचानक हवा का झोंका आया, झूला हल्का हल्का हिलने लगा। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा शायद हवा से ऐसा हो रहा है। वो खुद को समझाने लगा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, बहुत पास तक। आरव पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, बस धूल के कण उड़ते देखे। उसने कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। आरव का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। वो खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि नीचे आंगन में कोई खड़ा है। सफेद कपड़ों में एक औरत। आरव की सांसें थम गई। वो औरत धीरे धीरे ऊपर देखने लगी और उसकी आंखें सीधी आरव की आंखों से मिली। उसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल खून जैसी लाल। आरव पीछे हट गया, डर के मारे टॉर्च गिर गई। जब उसने दोबारा झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा बह रही थी। वो जल्दी से नीचे भागा, बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो खुद ब खुद बंद हो गया, धर्म करके। आरव ने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा हिला तक नहीं। फिर उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई सिसक रहा हो। वो पलटा और वही सफेद साया उसके सामने खड़ा था। औरत का चेहरा आधा सड़ा हुआ था, बाल खुले हुए, आंखें जलती हुई लाल। वो फुसफुसाई, तू भी मुझे छोड़ देगा? सब छोड़ गए, तू भी छोड़ देगा क्या? आरव डर के मारे पीछे हट गया, पर दीवार से टकरा गया। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बस एक पल में गायब। आरव बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़े हुए पाए। जब उसने होश पाया तो बस इतना कहा, वो औरत, वो अब भी वहां है। लोगों ने जब हवेली की जांच की तो उन्हें वहां एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वही औरत थी,
हवेली की मालकिन, जिसने कई साल पहले अपनी मौत उसकी खिड़की के पास दी थी, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। उसके बाद से कहते हैं वो हर रात उसी खिड़की से झांकती है, किसी का इंतजार करती है जो कभी वापस नहीं आया। अरवब कभी उस हवेली के पास नहीं गया, वो गांव छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं अगर आप रात को उस हवेली के पास जाए तो खिड़की में किसी औरत की परछाई दिखती है जो बस आपको देखती रहती है बिना पलक झपकाए।